महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन हादसे में निधन हो गया है। इस घटना में कोई नहीं बचा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। बुधवार सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ। उनके साथ प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। अजित पवार की पूरी कहानी। शरद पवार 80 साल की उम्र में भी रिटायर नहीं होते, ये क्या हो रहा है। 2013 में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था, अगर बांध में पानी नहीं है तो क्या पेशाब करके भरे। हालांकि बाद में इसके लिए उन्होंने माफी मांगी। अजीत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पदम सिंह की बहन सुमित्रा पवार से शादी की। उनके 2 बेटे जय और पार्थ हैं। अजित पवार ने 1982 में राजनीति में कदम रखा, तब वो एक कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री बोर्ड के लिए चुने गए। इसके बाद वो 1991 में पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और 16 साल तक इसी पद पर रहे। 1995 में अजीत बारामती विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। फिर 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी यहीं से चुने गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2004 में जब एनसीपी की 71 सीटें आई, तब शरद ने कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया। अजीत शरद के इस फैसले से नाराज हुए थे। अजित पवार के सहयोगियों का मानना था कि चाचा शरद पवार उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं। अजित और शरद पवार के रिश्ते को लेकर कहा जाता है कि अजित ने उन्हें हमेशा फादर फिगर की तरह देखा है। पार्टी में रहते हुए उन्होंने जितने भी फैसले लिए वो शरद की मर्जी से ही लिए। वरिष्ठ पत्रकार उदय तन पाठक बताते हैं, राजनीतिक गलियारों में ये माना जाता था कि अजित पवार ही शरद की सत्ता संभालेंगे। 2009 के बाद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले राजनीति में आ गई और यहीं से फूट पड़ने की शुरुआत मानी जाने लगी। 2019 में पार्टी से बागी हुए अजित पवार को मनाने की जिम्मेदारी शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार को मिली, जिनकी बात मानकर अजित पवार वापस पार्टी में लौटे। किताब 35 डेज के मुताबिक 2019 में एनसीपी से अलग होकर बीजेपी में शामिल होने के बाद अजित पवार को घर तोड़ने वाला कहा गया। 30 जून 2023 को अजित पवार ने पार्टी की 2 अलग अलग बैठक बुलाई। दूसरी बैठक में अजित पवार की चचेरी बहन सुप्रिया सुले भी शामिल थी, जिसके ठीक 2 दिन बाद अजित ने एक बार फिर पार्टी से बगावत की। अजित अपने 30 समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी के समर्थन वाली शिंदे सरकार में शामिल हो गए। 2 जुलाई को अजित ने महाराष्ट्र सरकार में शामिल होकर 5वीं बार डिप्टी सीएम की शपथ ली। एनसीपी से बगावत के बाद शरद पवार और अजित पवार के बीच पार्टी के चुनाव चिन्ह और नाम को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। चुनाव आयोग ने 6 फरवरी 2024 को अजित पवार को एनसीपी का चुनाव और नाम देने का फैसला लिया। अजित पवार पर सिंचाई के लिए बांध बनाने की योजना को लेकर करीब 70,000 करोड़ के हेरफेर का आरोप था। इस आरोप के बाद अजित पवार ने अपने बेटे पार्थ से कहा कि खेती करना राजनीति करने से ज्यादा मुफीद है। के लिए बने रहिए 24 टाइम।